काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने रेज किया। ही सेड कि इस वक्त जो सबसे जो कहते हैं ना द मदर ऑफ ऑल इवल्स, वो है डॉलर के रेट को कंट्रोल करना, हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन। पूछना ये चाह रहा हूं सर, ये जो अभी हाल ही में इन्होंने कुछ ट्रिक किया था और अचानक से डॉलर नीचे आया था एंड सडनली इट वेंट बैक, ये एक तो ये ट्रिक समझ नहीं आया। सेकेंडली, आप कोई ऐसी होली ग्रेल समझते हैं, कोई ऐसी होली ग्रेल है कि जिसको यूज करते हुए वी कैन कंट्रोल दिस डिवैल्यूएशन ऑफ आवर करेंसी? एंड सेकेंडली, थर्डली सॉरी, ये डॉलर का जो अभी रेट है, ये बिल्कुल सही रेट है, यही होनी चाहिए वैल्यू हमारी करेंसी की, या ये इन्फ्लेटेड है, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है? जी देखें, वैल्यू ऑफ करेंसी जो है ये एक इंडिकेटर है हमारे इकोनॉमिक डाउनफॉल का, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल इवल्स नहीं है। आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि हमारे जो इस वक्त हैं बहुत से दूसरे इश्यूज भी, डेट का इशू है, अनसस्टेनेबल डेट हमारा हो चुका है, ग्रोथ ना होने के बराबर है, इंटरेस्ट रेट हमारा ऊपर है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, एंड इन एडिशन इसका एक इनपुट ये है कि हमारा रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है कि हमारा इनफ्लो ऑफ डॉलर्स आउटफ्लो से बहुत कम है। अब आपके सवाल का जवाब, आर्टिफिशियली आप कभी भी करेंसी को स्टेबल नहीं कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म। तो पहले हम खरीदा करते थे स्टेट बैंक के पैसों से, अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की कोशिश की है। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को आपकी पॉलिसीज के ऊपर और इदारों के ऊपर इतना एतबार होना चाहिए कि आपके पास फ्यूचर में फ्लो आ रहा है तो डॉलर खुद ब खुद स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। मसलन 3 चीजें, अगर आप IMF से प्रोग्राम साइन कर लेते हैं 3 साल का एक नया, तो डॉलर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, जैसे श्रीलंका में आया। अगर हमारे पास जो दोस्त ममालिक ने डिपॉजिट रखे हैं वो रोल ओवर हो जाते हैं और हमारा जो बॉन्ड का प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाता है और लोगों को नजर आता है कि हम मजीद बॉन्ड से डॉलर्स कमा सकते हैं, तो डॉलर नीचे आ जाएगा। लेकिन ये आर्टिफिशियल मेजर्स के साथ अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो फिर वो एक आध माह 2 हफ्ते रहेगा, इसके बाद फिर वहां चला जाएगा। सो ये आपके सवाल का एक तो ये जवाब है। दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था जी? सर मेरा क्वेश्चन यही था कि ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड होता है एक ये, और दूसरा था कि इज देयर एनी होली ग्रेल, जो कि आपने बता भी दिया कि हाउ टू ब्रिंग इट बैक। अगर तो ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है तो क्या इसको वापस लाया जा सकता है इसकी सही कीमत पर? जी मेरी राय ये है कि खास तौर पे हमारे जो जिम्मेदार साहब हैं हुकूमत में भी और बाहर भी, हमें डॉलर की वैल्यू पे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्पेकुलेशन को बुनियाद देती है। इस वक्त वैल्यू को मुतय्यन करना बहुत मुश्किल है और मार्केट के साथ खेलना और भी खतरनाक है। लेट मार्केट डिटरमिन इट कि कहां पर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पिछले 200 बरस से जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, डॉलर स्टेबल तब ही होगा जब हमारी एक्सपोर्ट ऊपर जानी शुरू होगी और हमारी जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है उसमें बैलेंस आएगा, जब डेट की बजाय कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो आएगा, या हमारी रेमिटेंस जो है वो बढ़नी शुरू हो। ये 3 ही फैक्टर्स हैं जिससे हम हार्ड करेंसीज को जनरेट करते हैं। मेरी इसमें एनालिसिस हम्बल ये है कि इसमें अगर डायरेक्शन दे मार्केट्स को कि हम इस तरफ जा रहे हैं तो डॉलर में कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम सिम्प नहीं देंगे और गैर यकीनी की सूरत हाल रखेंगे तो स्पेकुलेटर्स भी खेलेंगे और मार्केट्स भी आपके ऊपर एतबार नहीं करेंगे।